क्या आप जानते हैं कि जब पूरी धरती पाप और हिंसा से भर गई थी, तब सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का वचन सुना और पूरी मानवता के लिए उद्धार का कारण बना। यह कहानी सिर्फ एक प्रलय की नहीं, बल्कि विश्वास और परमेश्वर की कृपा की है। नूह का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा विश्वास पूरी दुनिया को बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि नूह की यह अद्भुत गाथा आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको यह प्रेरणा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आरंभ में जब मानव जाति पृथ्वी पर बढ़ने लगी और लोगों की संख्या बढ़ी, तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों का मन निरंतर बुराई की ओर झुकता है और उनकी सारी योजनाएं और विचार पाप से भरी हुई हैं। इस कारण प्रभु का हृदय दुखी हुआ और उसने सोचा कि वह मनुष्य को, जिसे उसने बनाया है, पृथ्वी से नष्ट कर दे, क्योंकि वे पाप और हिंसा से भर गए थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर हर स्थान पर अन्याय और हिंसा का बोलबाला है और मनुष्य ने अपने मार्गों को पूरी तरह भ्रष्ट कर लिया है। लेकिन उसी समय एक धर्मी व्यक्ति था जिसका नाम नूह था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था और उसके मार्ग सीधे थे। नूह की 3 संतानें थीं, शेम, हाम और याफेत। नूह ने अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखा और प्रभु के भय में चलता रहा। प्रभु ने नूह से कहा कि अब समय आ गया है जब मैं पूरी पृथ्वी पर प्रलय लाने वाला हूं, ताकि सब प्राणियों का अंत हो जाए, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। इसलिए तू अपने लिए एक जहाज बना ले जो गोफर की लकड़ी का हो। उसमें कोठरियां बनाना और उसे भीतर और बाहर की ओर गाड़ी डामर से पोतना। वह जहाज 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा होना चाहिए। उसमें तू 3 मंजिलें बनाना और एक खिड़की ऊपर की ओर रखना और जहाज के एक ओर एक द्वार बनाना। मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं, जिससे आकाश के नीचे का हर जीवित प्राणी नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं तेरे साथ अपनी वाचा बांधूंगा और तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों सहित उस जहाज में प्रवेश करना। हर प्रकार के जीवित प्राणियों में से 2-2 नर और मादा अपने साथ जहाज में लाना, ताकि वे जीवित रहें। पक्षियों के उनके प्रकार के अनुसार, पशुओं के उनके प्रकार के अनुसार और रेंगने वाले प्राणियों के उनके प्रकार के अनुसार 2-2 तेरे पास आएंगे। उन्हें जीवन देने के लिए तू अपने लिए खाने योग्य सब प्रकार का भोजन लेना और उसे अपने पास इकट्ठा कर रखना, ताकि वह तुझे और उन्हें जीवित रखे। नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। उसने पूरी निष्ठा और विश्वास से प्रभु की आज्ञा का पालन किया और जहाज बनाना आरंभ किया। जब लोग नूह को जहाज बनाते देखते तो वे उसका उपहास करते और कहते, यह वृद्ध मूर्ख हो गया है, क्योंकि उसने सुन लिया है कि जल प्रलय आने वाला है। और वह दिन रात जहाज पर मेहनत करता। लेकिन नूह ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि प्रभु का वचन कभी असत्य नहीं होता। जहाज बनते बनते कई वर्ष बीत गए। नूह और उसके पुत्रों ने मिलकर उसे तैयार किया। उसके हर भाग को परमेश्वर के अनुसार मापा गया। उसकी मजबूती ऐसी थी कि कोई भी जलधारा उसे डुबो न सके। नूह ने लकड़ी को चीर चीर कर उसे जोड़ा और उसे डामर से भरा, ताकि पानी भीतर ना आ सके। जब जहाज पूरी तरह तैयार हो गया, तब प्रभु ने नूह को कहा कि अब तू और तेरे परिवार के सभी लोग जहाज में प्रवेश करो, क्योंकि मैंने देखा है कि इस पीढ़ी में केवल तू ही मेरे सामने धर्मी है। तू अपने साथ हर शुद्ध पशु में से 7-7 और हर अशुद्ध पशु में से 2-2 नर और मादा ले लेना। पक्षियों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि पृथ्वी पर उनका वंश बना रहे, क्योंकि अब से 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा करूंगा, और जो कुछ मैंने बनाया है उसे पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। नूह ने प्रभु की हर आज्ञा का पालन किया। उसने भोजन और प्राणियों की जोड़ी तैयार की और जहाज में सुरक्षित स्थानों पर रखा। जब वह दिन आया जो प्रभु ने कहा था, उस समय आकाश पर बादल छा गए और आंधी उठी। नूह ने अपने परिवार और प्राणियों को जहाज के भीतर कर लिया और प्रभु ने स्वयं आकर उस द्वार को बंद कर दिया और वर्षा आरंभ हुई। आकाश से पानी बरसने लगा और पृथ्वी के स्रोत फूट पड़े। गहरे समुद्र का पानी ऊपर उठने लगा। चारों ओर का वातावरण ऐसा था मानो पूरा आकाश खुल गया हो और जलधाराएं निरंतर बरस रही हों। लोग जो पहले नूह का मजाक उड़ाते थे, अब भयभीत होकर भाग रहे थे। वे नूह के पास आकर जहाज में प्रवेश की याचना करने लगे, लेकिन द्वार को स्वयं प्रभु ने बंद कर दिया था। कोई भी भीतर नहीं आ सकता था। जल की धाराएं बढ़ती गईं और नदियां समुद्र के समान उफरने लगीं। खेत, बगीचे और घर सब डूब गए। लोग ऊंचाई की ओर भागते, लेकिन वहां भी पानी पहुंच गया। पक्षी पेड़ों पर बैठकर बचने की कोशिश करते, लेकिन पेड़ भी डूब गए। हर जीवित प्राणी जो भूमि पर था नष्ट हो गया। केवल नूह और उसके साथ जो जहाज में थे वही बचे। पानी का स्तर बढ़कर सबसे ऊंचे पहाड़ों से 15 हाथ ऊपर तक पहुंच गया। पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। यह वर्षा 40 दिन और 40 रात लगातार होती रही।
जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा और नूह का परिवार परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित रहा। नूह जहाज में बैठा प्रार्थना करता और कहता कि हे प्रभु, तू हमारी रक्षा कर, क्योंकि तू ही सच्चा उद्धार करता है। बाहर का संसार पूरी तरह नष्ट हो चुका था और केवल वही लोग जीवित थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। नूह को अपने हृदय में यह भरोसा था कि यह समय बीत जाएगा और एक नया आरंभ होगा। लेकिन बाहर की करुण पुकारें और डूबते लोगों की आवाजें सुनकर उसका मन विचलित होता। फिर भी उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाईं और विश्वास में स्थिर रहा। 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होने के बाद जब आकाश की खिड़कियां बंद हो गईं और गहरे स्रोतों से पानी फूटना बंद हो गया, तब भी पृथ्वी पर जल बहुत दिनों तक ठहरा रहा। जल धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। जहाज अरारात के पर्वतों पर आकर टिक गया और वहीं स्थिर हो गया। यह सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। नूह और उसका परिवार जहाज के भीतर थे। वे बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते थे, केवल प्रार्थना और विश्वास के साथ दिन बिताते थे। जहाज के भीतर कई प्रकार के जीव और पक्षी थे और नूह व उसका परिवार उनका ध्यान रखते थे ताकि कोई भूखा न रहे। वे भोजन बांटते और जल प्रबंधित करते। दिन रात यह जिम्मेदारी निभाते हुए भी नूह का हृदय परमेश्वर की ओर स्थिर था। उसे पता था कि प्रभु ने जो वचन दिया है वह पूरा होगा। जब पानी कुछ कम हुआ तो नूह ने जहाज की खिड़की खोली और एक कौवा बाहर छोड़ा। वह कौवा बार बार उड़कर लौटता रहा क्योंकि धरती अभी भी गीली और दलदली थी। फिर नूह ने एक कबूतर बाहर छोड़ा, लेकिन उसे कहीं टिकने की जगह नहीं मिली और वह लौटकर जहाज में नूह के पास आ गया। 7 दिन बाद नूह ने फिर कबूतर को छोड़ा और इस बार कबूतर अपनी चोंच में जैतून की पत्ती लेकर लौटा। नूह ने समझा कि पानी काफी हद तक घट चुका है और वृक्षों की टहनियां बाहर आने लगी हैं। उसने प्रभु की स्तुति की और धन्यवाद दिया। 7 दिन बाद उसने फिर कबूतर को छोड़ा और वह वापस नहीं लौटा क्योंकि अब वह धरती पर कहीं बैठ गया था। इस तरह नूह को पता चल गया कि धरती पर फिर से जीवन का संकेत लौट रहा है। वह जहाज के भीतर अपने परिवार को समझाता कि जल्द ही हम इस जहाज से बाहर निकलेंगे, लेकिन जब तक परमेश्वर का आदेश नहीं आता हम प्रतीक्षा करेंगे। नूह का विश्वास यही था कि समय चाहे लंबा हो या कठिनाइयां बढ़ जाएं, पर प्रभु की आज्ञा से पहले कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वह जहाज की खिड़कियों से दूर तक देखता और सोचता कि एक समय था जब पूरी दुनिया पाप और हिंसा से भरी थी और अब यह सब जल में डूब चुका है। नूह ने अपने हृदय में ठाना कि जब नया जीवन आरंभ होगा तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। वह अपने पुत्रों को प्रभु की वाणी सुनाता और कहता कि यही प्रभु हमें जीवन दे रहा है। जब तक हम उसकी आज्ञाओं में चलते रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। जहाज के भीतर दिन और रात एक जैसे लगते थे, लेकिन नूह अपने परिवार को उत्साहित करता और उन्हें विश्वास दिलाता कि जल्द ही नया जीवन शुरू होगा। फिर एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तू और तेरे परिवार के सभी लोग जहाज से बाहर निकलो। तू हर जीवित प्राणी को भी बाहर निकाल जो तेरे साथ जहाज में है, ताकि वे पृथ्वी पर फैलें और अपनी जाति को आगे बढ़ाएं। नूह ने तुरंत प्रभु की आज्ञा मानी और जहाज का द्वार खोल दिया। बाहर चारों ओर मिट्टी गीली थी, लेकिन जल घट चुका था। आकाश साफ और नीला था। हवा में नमी थी और जीवन की नई महक आ रही थी, जैसे पूरी सृष्टि फिर से जीवित हो रही हो। नूह अपने परिवार के साथ बाहर निकला। उनके कदम मिट्टी पर पड़े और वे प्रभु को धन्यवाद देने लगे। नूह ने एक वेदी बनाई और उस पर हर शुद्ध पशु और हर शुद्ध पक्षी में से कुछ लेकर होमबलि चढ़ाई। उसकी प्रार्थना आकाश तक पहुंची और प्रभु ने उस सुगंध को स्वीकार किया। तब प्रभु ने अपने मन में कहा कि अब मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा, चाहे मनुष्य का मन बचपन से ही बुराई की ओर क्यों न झुके। फिर भी मैं अब जीवित तो प्राणियों को इस प्रकार नष्ट नहीं करूंगा जैसे मैंने इस बार किया है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म और शीत ऋतु, दिन और रात कभी बंद नहीं होंगे। यह वचन प्रभु ने अपने मन में ठाना। तब प्रभु ने नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। सभी जीव तुम्हारे भय और आतंक में रहेंगे। पक्षी, पशु, रेंगने वाले जीव और समुद्र की मछलियां सब तुम्हारे अधिकार में होंगे। अब हर जीवित चलने वाला जीव तुम्हारे भोजन के लिए होगा। जैसे हरी भरी वनस्पति दी थी, वैसे ही अब सब जीव तुम्हारे लिए होंगे। केवल उनका रक्त जिसमें जीवन है उसे नहीं खाना। तुम मनुष्य के रक्त का भी हिसाब दोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया है। जो किसी मनुष्य का रक्त बहाएगा, उसका रक्त भी मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा। प्रभु ने फिर नूह और उसके पुत्रों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद आने वाली संतान के साथ और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक वाचा बांधता हूं कि अब कभी प्रलय का जल सभी प्राणियों को नष्ट करने के लिए नहीं आएगा और पृथ्वी को जल में डुबोने का कोई प्रलय नहीं होगा। प्रभु ने कहा कि मैं इस वाचा का चिन्ह तुम्हें देता हूं और वह है इंद्रधनुष।
जब भी मैं बादल फैलाऊंगा तब इंद्रधनुष दिखाई देगा और मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा जो मेरे और तुम्हारे बीच और हर जीवित प्राणी के बीच है। जल फिर से प्रलय का कारण नहीं बनेगा। इंद्रधनुष आकाश में रहेगा और मैं उसे देखकर अपनी उस वाचा को याद करूंगा जो मैंने बनाई है। यह प्रभु का प्रतिज्ञा चिन्ह है। नूह और उसका परिवार आकाश में इंद्रधनुष को देखकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने प्रभु की महिमा की और धन्यवाद किया कि उसने उन्हें जीवन दिया और नया आरंभ करने का अवसर दिया। इस नए संसार में नूह के 3 पुत्र शेम, हाम और याफेत ने नई बस्तियां बसाईं और अपनी संतानों को प्रभु का भय मानने की शिक्षा दी। समय बीतने पर नूह ने खेती करना आरंभ किया। उसने अंगूर का बाग लगाया और जब उसका रस निकला तो उसने उसे पिया और नशे में हो गया। वह अपने तंबू में नग्न होकर लेट गया। तब हाम ने, जो कनान का पिता था, अपने पिता की नग्नता देखी और अपने भाइयों को जाकर बताया। लेकिन शेम और याफेत ने वस्त्र लिया और उल्टे होकर अपने पिता को ढक दिया ताकि वे उसकी नग्नता न देखें। जब नूह जाग से ना जागा और उसने जाना कि उसके छोटे पुत्र ने क्या किया, तब उसने कहा कि कनान शापित होगा, वह अपने भाइयों का दासों का दास होगा। और उसने शेम को आशीर्वाद दिया, कहा कि प्रभु शेम का परमेश्वर है और कनान उसका दास होगा। उसने याफेत को भी आशीर्वाद दिया कि परमेश्वर उसे फैलाएगा और वह शेम के तंबुओं में निवास करेगा और कनान उसका दास होगा। इस तरह नूह ने अपने परिवार में न्याय और अनुशासन स्थापित किया। नूह और उसका परिवार अब उस नए संसार में रह रहे थे जिसे परमेश्वर ने प्रलय के बाद उन्हें दिया था। वह समय मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत थी। नूह अपने पुत्रों को बार बार याद दिलाता कि यह नई धरती हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मिली है ताकि हम उसकी कृपा में बने रहें। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे अपनी संतान को भी यही शिक्षा दें ताकि पाप फिर से इस धरती पर न फैले। नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर का वचन सबसे महान है और वही जीवन और मृत्यु का स्वामी है। उसने उन्हें उस प्रलय की कथा सुनाई जो उसने अपनी आंखों से देखी थी ताकि वे इसे कभी न भूलें। जब भी वर्षा होती या आकाश में बादल घिरते तो लोग उस जहाज की स्मृति में डर और श्रद्धा से भर जाते और इंद्रधनुष देखकर प्रभु की वाचा को याद करते। समय बीतने के साथ शेम, हाम और याफेत की संतानों ने धरती पर बसना शुरू किया। उन्होंने नई बस्तियां बसाईं, शहरों की नींव डाली, खेतों की जुताई की और पशुपालन आरंभ किया। नूह के आशीर्वाद से उनका जीवन समृद्ध होता गया। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का स्वभाव फिर बदलने लगा। लोग अपने बल और बुद्धि पर घमंड करने लगे। वे प्रभु को भूलने लगे और अपने ही नाम को ऊंचा करने के लिए प्रयास करने लगे। कई पीढ़ियों बाद जब नूह बहुत वृद्ध हो गए तो उसने अपने पोते और पड़पोते को बुलाकर उन्हें चेतावनी दी कि अहंकार परमेश्वर के क्रोध को आकर्षित करता है। उसने कहा कि यह पृथ्वी फिर से पाप और अन्याय से भर सकती है यदि मनुष्य विनम्र होकर प्रभु की आराधना न करे। नूह के बाद की पीढ़ियों में लोग आपस में जुड़कर रहने लगे और एक ही भाषा बोलते थे। उन्होंने ठाना कि वे एक ऐसा नगर बनाएंगे जिसमें एक विशाल गगनचुंबी मीनार हो जो आकाश को छू ले ताकि उनका नाम अमर हो जाए और वे धरती पर फैलने के बजाय एक स्थान पर बस जाएं। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए ईंट बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। फिर उन्होंने ईंटों को पत्थरों के बदले और डामर को गारे के बदले प्रयोग किया। यह देखकर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का हृदय फिर अहंकार से भर गया है और वह अपनी शक्ति को परमेश्वर से बड़ा समझने लगा है। प्रभु ने कहा कि देखो, ये सब एक ही लोग हैं और इनकी भाषा भी एक ही है और अब ये जो कुछ भी सोचेंगे उसे कर सकेंगे। इसलिए हमें उतरकर उनकी भाषा को भ्रमित करना होगा ताकि वे एक दूसरे की बात न समझें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब परमेश्वर ने उनकी भाषा को बदल दिया और लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए। इससे उनका काम रुक गया और वे मीनार बनाना छोड़कर इधर उधर बिखर गए। उस नगर का नाम बाबेल पड़ा क्योंकि वहां प्रभु ने सारी पृथ्वी की भाषा को भ्रमित कर दिया और वहां से उन्हें पृथ्वी के चारों ओर फैला दिया। नूह के वंशजों में कई राष्ट्र बने और वे अलग अलग दिशाओं में जाकर बस गए। किसी ने पहाड़ों में तो किसी ने नदियों के किनारे अपने घर बनाए। वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, लेकिन उनमें से कुछ अब भी नूह की शिक्षाओं को याद करते और प्रभु का भय मानते थे। नूह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अक्सर अपने जहाज की ओर देखता जो अब सूखी धरती पर विश्राम कर रहा था। वह उस समय को याद करता जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी कि वह एक जहाज बनाए और जब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तब उसने प्रभु पर विश्वास किया और आज उसी विश्वास के कारण उसका वंश बचा और नया जीवन प्रारंभ हुआ। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि यदि तुम कभी कठिन समय में हो और पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, क्योंकि वही वचन तुम्हें बचा सकता है। वह जहाज हमारे लिए केवल लकड़ी और डामर का नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब भी प्रलय आएगा, चाहे वह पाप का हो या कठिनाई का, प्रभु का वचन ही तुम्हारा जहाज होगा। नूह के वंशजों में कई वीर और बुद्धिमान लोग पैदा हुए जिन्होंने खेती और उद्योग में उन्नति की। उन्होंने लोहे और कांसे का काम सीखा, पशुओं को पालतू बनाया और संगीत तथा कला का विकास किया।
वे नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसाने लगे। कुछ लोग प्रभु को धन्यवाद देते तो कुछ लोग अपनी सफलता का घमंड करने लगे। समय के साथ फिर मूर्ति पूजा और पाप बढ़ने लगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने चुने हुए जनों को जागरूक कर रखा जो सच्चाई में चलते थे। नूह अपने जीवन के 650 वर्ष बाद भी प्रभु के साथ चलता रहा। उसका जीवन लंबा था और उसने देखा कि उसकी संतानें कितनी दूर दूर फैल गई हैं। वह अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता कि उसके वंशज कभी उसके वचनों को न भूलें। वह अपनी आंखें बंद करते जहाज के दिनों को याद करता जब वह जल के अनंत सागर में अकेला तैर रहा था। तब भी प्रभु की उपस्थिति उसे सांत्वना देती थी और वह कहता, हे प्रभु, यदि तू मेरे साथ है तो चाहे सारी दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाए, मैं अकेला भी खड़ा रह सकता हूं। समय के साथ नूह की आयु अपने अंत की ओर बढ़ी। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर अंतिम आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि प्रभु तुम्हारे साथ हो और तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही मार्ग पर चलाए वह जहाज जिसकी याद तुम्हारे मन में है, केवल लकड़ी का नहीं बल्कि विश्वास का एक स्मारक है। और जब तक तुम विश्वास में रहोगे तब तक कोई प्रलय तुम्हें छू नहीं सकता। उसके बाद नूह ने अपनी आंखें बंद की और शांति से प्रभु में मिल गया। नूह के चले जाने के बाद उसके पुत्रों शेम, हाम और याफेत ने अपने परिवारों और वंशजों को प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने पिता के वचनों को याद रखा और उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन समय बीतने के साथ जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती गईं, मनुष्य का स्वभाव फिर से अभिमान और लोभ से भरने लगा। कई लोग नूह के उस जहाज की कथा को सुनते थे, लेकिन उसके पीछे की आस्था को भूलने लगे। शेम के वंशजों में कई ऐसे लोग थे जो प्रभु का भय मानते और सत्य में चलते थे। उन्होंने अपनी संतानों को यह सिखाया कि नूह की तरह परमेश्वर पर विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। नूह के पौत्रों और प्रपौत्रों ने धरती के अनेक भागों में बसावट की। पहाड़ों, नदियों और घाटियों में नए नगर बने। लोगों ने खेती करना बढ़ाया, पशुपालन बढ़ाया और समुद्रों की ओर यात्रा करना सीखा। याफेत के वंशज उत्तर और पश्चिम की ओर फैल गए। उन्होंने बड़े बड़े मैदानों और जंगलों में अपने घर बनाए। उन्होंने समुद्र किनारे नगर बसाए और नए व्यापार मार्ग बनाए। हाम के वंशज दक्षिण और पूर्व की ओर गए। उन्होंने नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बसाईं और कई नगरों की नींव डाली। हाम के वंशजों में से ही मिस्र और कनान के लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े नगर और किलों का निर्माण किया। लेकिन उनमें से कई लोग प्रभु को भूल गए और मूर्तियों की पूजा करने लगे। उनका हृदय अहंकार से भरने लगा। शेम का वंश विशेष रूप से परमेश्वर की वाणी को आगे ले गया। शेम के पुत्र और पौत्र परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते रहे। शेम के वंशजों से ही बाद में अब्राहम उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर परमेश्वर की विशेष योजना का हिस्सा बना। लेकिन उस समय तक नूह के परिवार की स्मृति लोगों में जीवित थी। वे जानते थे कि केवल परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला ही कठिन समय में बच सकता है। नूह का जहाज अब अरारात पर्वत पर विश्राम कर रहा था और लोग उस स्थान को एक पवित्र स्थान मानते थे। वहां आने वाले लोग नूह के विश्वास और उसके धैर्य की कहानियां सुनते और अपने बच्चों को बताते। नूह की कहानी केवल प्रलय की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की कहानी थी। नूह का जीवन एक उदाहरण था कि जब पूरी दुनिया पाप में डूब रही थी, तब भी एक मनुष्य जिसने परमेश्वर की बात मानी, वह पूरी मानवता के लिए उद्धार का कारण बना। नूह की स्मृति में उसके वंशजों ने कई बलिदान दिए और वेदी बनाई। और जब भी वर्षा होती तो लोग प्रार्थना करते और इंद्रधनुष देखकर कहते कि यह प्रभु की वाचा का चिन्ह है। कई वर्षों बाद नूह की शिक्षा लोगों के बीच बिखर गई, लेकिन कुछ धर्मी लोग उसे आगे बढ़ाते रहे। वे कहते थे कि नूह का जीवन यह सिखाता है कि चाहे पूरी दुनिया बुराई में डूब जाए, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वे बचा लिए जाते हैं और प्रभु का हाथ हमेशा उन पर होता है। शेम अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बच्चों को यही कहता रहा कि हम उस वंश के हैं जिसने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपनी आंखों से देखा है। हम उसके वादों को कभी न भूलें। हाम के वंशजों में से कई अहंकारी लोग हुए जिन्होंने नगरों को इतना ऊंचा बनाया कि वे आकाश को छूने का प्रयास करने लगे। उनके मन में यह विचार आने लगा कि वे अपनी शक्ति से ही महान हैं। लेकिन जब प्रभु ने बाबेल की मीनार को गिराया और उनकी भाषाओं को बदल दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। उस घटना के बाद कई लोग नूह की कथा को फिर याद करने लगे और सोचने लगे कि नूह कितना धैर्यवान और विनम्र था। समय के साथ नूह का वंश और बढ़ा। हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा था जो परमेश्वर का भय मानता और दूसरों को भी मार्गदर्शन देता। वे लोग जंगलों में और नदियों के किनारे अपने बच्चों को नूह के बारे में सुनाते कि कैसे उसने जहाज बनाकर अपने परिवार और प्राणियों को बचाया। नूह की यह कहानी उनके लिए विश्वास और उद्धार का प्रतीक बन गई। प्रलय के बाद की धरती बहुत उपजाऊ थी। खेतों में अनाज उगने लगा, पेड़ों में फल लगने लगे और नदियों में पानी बहने लगा। लोग मेहनत करते और अपने परिवार का भरण पोषण करते।
लेकिन हर पीढ़ी को नूह की यह शिक्षा दी जाती कि पाप और अन्याय से दूर रहो और प्रभु की आज्ञाओं को मानो, क्योंकि यदि पाप बढ़ेगा तो प्रभु का न्याय निश्चित है। नूह का जीवन यह सिखाता है कि प्रभु किसी धर्मी को कभी नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नूह का जहाज आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र स्मारक बन गया। कई लोग दूर दूर से आकर उसे देखते और प्रार्थना करते। उस जहाज की लकड़ियों को छूकर लोग अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को महसूस करते। उन्हें लगता कि जैसे नूह ने विश्वास के कारण उद्धार पाया, वैसे ही वे भी अपने जीवन की कठिनाइयों में उद्धार पा सकते हैं, यदि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस प्रकार नूह की कहानी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में होता है। नूह ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जब पूरी दुनिया प्रभु को भूल जाती है, तब भी एक व्यक्ति का विश्वास संसार को बचा सकता है। दोस्तों, नूह की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और आज्ञाकारिता से असंभव भी संभव हो सकता है। जैसे नूह ने परमेश्वर पर भरोसा रखकर पूरी मानवता के लिए नई शुरुआत की, वैसे ही अगर हम विश्वास से चलते हैं तो कोई भी प्रलय हमें नहीं हरा सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नूह की कहानी ने आपको किस तरह प्रेरित किया। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और अद्भुत कहानियां लाने की शक्ति देता है।